बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तहत भारत बंदी का आह्वान किया गया है, जिसमें 9 सितंबर बामन मेश्राम साहब और चौधरी विकास पटेल और विलास खरात के तत्वाधान में। और ये आप यहाँ किस रूप में आए हैं? मैं इसलिए आया हूँ, पूरे देश के लोगों को जगाने आया हूँ कि जिसका देश है, जिसका राज्य है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, 2-2 किस्म के लिए फूट रहा है। तो मेरा कहना है, अरे अधिकार खोकर चुप रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ है दूसरे के संबंधी को दंड देना। धर्म साथियों, अपने अधिकार के लिए मुझे लड़ना और मुझे झगड़ना जरूरी है, जड़ेंगे, डरता मत करिए। अरे भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमारे जितने ऐतिहासिक नेता हैं, ऐसा अपने देश और समाज के लिए खून बहा क्या क्या नहीं दुर्गति है, और वही अत्याचार भ्रष्टाचार। ब्राह्मण से मतलब है ब्राह्मणवादी, से मतलब है ब्राह्मणवादी के नाम पर भूमि को लूटा जा रहा है, जहाँ तहाँ आतंक फैलाया जा रहा है। इसलिए मुझे अपने समाज को कहना है, जगाना है कि जग करके अपने अधिकार को लीजिए और कायम रखिए। इसलिए हम कहने आए हैं कि आप लोग कीजिए। अरे लानत है उन विद्वानों को जिन्हें विद्वता का ज्ञान नहीं, अधिकार है उन छात्राओं को जिन्हें अपने माता पिता मातृभूमि से है प्यार नहीं। अरे लानत है उन माता बहनों को जिन्हें भारत संस्कृति का ख्याल नहीं, अधिकार है उस फैशन का जिसमें शरीर का भाव नहीं। दोस्तों, आप लोग बातचीत से निहंगे ना हो जाए। अधिकारी, मैं किसी का भला न चाहता हूँ, कोई किसी का भला न करे, केवल अपना फर्ज अदा कर दे। दोस्तों, मेरा कह रही सब किसी का अपना अपना फर्ज अदा कर दे, उसी में देश स्वतंत्र हो जाएगा। बोलिए भारत माता की जय, हमारे ऐतिहासिक नेताओं की जय। इसीलिए हम आए हुए हैं कि हमारे देश को लोग जाएंगे। हम लोग 5 डिसमिल 2 डिसमिल जमीन नहीं है, पूरा जमीन कब्जा किया जा रहा है। हम लोग देश को जगाने आए। लेकिन यहाँ तो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के तहत आए हैं आप, बौद्ध विरासत को बचाने के लिए। तो बौद्ध विरासत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इनके विषय में यही कहना चाहेंगे, जो इसमें लिखा गया है उसको मान सम्मान करके हमको चलना है, और अपने देश के लिए मुझे कुछ करना है। सबको जगा इसीलिए रहे हैं कि ये लोग जो ऐतिहासिक बना कर गए हैं, इतिहास अमर रहे, उनको जगाए रहे हम लोग। ये तो मोदी जी जाकर विदेशों में कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से हैं, और यहाँ तो बुद्ध का जब देश है तो आप लोग का यह क्या जरूरत पड़ा है? कह देना कथनी में करनी में अंतर है। कह देना अलग बात है, चलना अलग बात है। वो कह रहे हैं, केवल चल नहीं रहे हैं, इस बात का तकलीफ है। और हम है देशवासियों, मूल निवासी, यहाँ के लोग जगो और न्याय की मांग करो। न्याय होना, मुझे और कुछ नहीं, न्याय चाहिए, बस न्याय होना चाहिए। जो यहाँ के मूल निवासी, उनको रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, और जो बाहर से पूरा विरासत लूट रहे हैं, बौद्ध धर्म को लूट रहे हैं, सब कोई ब्राह्मणवादी बना रहे हैं। इसलिए हमको ब्राह्मण से मतलब ब्राह्मणवादी से है। इसलिए हम बाबा साहेब के या बुद्ध जी के संविधान को, इनके विचारों को इधर रख रहे हैं। आज आप यहाँ पर क्यों आए? जैसा कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा इंटरनेशनल नेटवर्क के तत्वाधान में काम सेठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बामन मेश्राम साहब, हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी 9 सितंबर 2023 को भारत बंद करने का आह्वान किए थे। और मूल निवासी होने के नाते, देश के मूल निवासी होने के नाते, जो हमारे देश के इतनी बौद्ध विरासतें हैं, इतने बौद्ध, उधर से आइए आप लोग, जितने विदेशी ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है, देश के लोगों को पता नहीं। झूठिया का हिंदू के नाम पे लोगों को गुमराह करके ब्राह्मण खुद कहता है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, और SC ST OBC माइनॉरिटी को, खासतौर से SC ST और OBC को हिंदू कहता है, और हिंदू के नाम पे गुमराह करके पूरे देश पे कब्जा करने का काम किया है, और हमारी जो आज़ादी है छीनने का काम किया है। इसलिए हम यहाँ आए हैं कि अपने भाइयों को जगाएं, उनको बताएं ये देश बौद्धों का है, था, पहले था, कल भी था और आज भी है। ब्राह्मणों के कब्जा से आज़ाद कराने के लिए, और ये बात हमारे मूल निवासियों को पता नहीं है, बताने के लिए हम यहाँ पे आए। आप बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा आज भारत बंद किए हैं, क्यों बंद किए? आज बामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में पूरे देश में भारत बंद किया जा रहा है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में इसको लेकर के, क्योंकि अभी जो सामने मुद्दा आ रहा है वह बुद्धिस्टों का मुद्दा आ रहा है। ये ब्राह्मण, जो विदेशी ब्राह्मण लोग हैं, ये लोगों को
हर तरह से अपनी बातों में बहला फुसला करके ले रहे हैं। कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। लोगों को हिंदू बता रहे हैं, स्वयं अपने को भी हिंदू कहते हैं। जब सारे लोग हिंदू हैं तो फिर ऊंच नीच कैसे हो गए? एक तरफ से अपना भाई बताते हैं हिंदू कह करके, और दूसरी तरफ से ऊंच नीच कह करके छूट अछूत करते हैं। और ब्राह्मण लोग हर जगह मंदिरों को लेकर के सारा कब्जा किए हैं। मस्जिदों पर वो लोग हवा बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मस्जिदों का जांच किया जाए कि यह पहले क्या था। तो हम लोग भी कहते हैं कि सारे मंदिरों का जांच किया जाए कि ये पहले क्या था। जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं जिस पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया है वो सारे के सारे बुद्ध विहार हैं। सारी मूर्तियाँ बुद्ध की हैं, जिसे कपड़ा पहना करके, फूल माला पहना करके, गहना पहना करके कभी कहीं देवी बना दिया गया है और कहीं त्रिशूल और हथियार लगा करके वहाँ देवता बना दिया गया है। तो उसी के विरोध में हम लोग आज भारत बंद किए हैं कि हम लोगों का जो बौद्ध विरासत है उसको वो लोग छोड़ने का काम करें, उनका कब्जा ख़त्म हो और हमारे जो बहुजन मूल निवासी हैं वो अपने हक अधिकार को समझें और बौद्ध विरासत पर अपना कब्जा शुरू करें। भंते जी, बुद्धिस्ट भारत में इतिहास को देखा जाए तो पूरा भारत की मिट्टी ही बौद्धमय थी। आज क्या हो गया है कि बुद्ध के विरासत को बचाने की समय आ गई है। आखिर वो जो बौद्धों का विरासत था वो कहाँ चला गया? क्या बात है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप भंते? जो ये बौद्ध विहार है वह हमारे बौद्ध विहार जितने भी हैं सारे बौद्ध विहारों पर ब्राह्मणों का कब्जा है। ब्राह्मण अगर एक भी बुद्धिमान होता तो हमारे भारत के बौद्ध विहारों पर कब्जा नहीं करता। लेकिन यह ब्राह्मण आर्य विदेशी है, जिनका कोई नहीं चलता है तो वहाँ अपना ढोंग चला रहा है, धर्म धंधा बिजनेस चला रहा है। और यह हमारी विरासत है। जब हमें जानकारी मिली तो हम लोग बामन मेश्राम के नेतृत्व में, प्रोफेसर विलास खरात के नेतृत्व में सारी जागृति निर्मित गई और उस पर हम लोग जन जागृति करके लोगों को जनाकर इसको लेने का कार्य कर रहे हैं। और इसके पीछे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो इस देश के नागरिक हैं उनको क्या बताना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? उनको हम लोग यही बताना चाहते हैं कि भैया देखो, यह तुम्हारी विरासत है। अगर आप हिंदू हो तो हमको हिंदू का सर्टिफिकेट दिखाओ। मैं बौद्धिस्ट हूँ, मैं सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। लोग कहते हैं कि अरे हिंदू नहीं है तो हम मुस्लिम नहीं का। हम कहीं कब आपका उपनीय संस्कार हुआ? हमें आप लोग तो ये भी बताएं, उपनीय संस्कार जब तक नहीं आपका होगा कैसे किसी धर्म का होगा? किसी धर्म में तो उपनीय संस्कार की ज़रूरत होती है। तो इसकी जानकारी आप लोगों को होना चाहिए कि आप कौन सा हिंदू हैं। अगर आप हिंदू हैं तो आपके साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है? जब सारे हिंदू हैं तो हिंदू के साथ में रोटी का संबंध होना चाहिए, तो साथ साथ बेटी का भी संबंध होना चाहिए। लेकिन कुछ हिंदुओं से रोटी का संबंध है, बेटी से नहीं, और कुछ हिंदुओं से न रोटी का संबंध है न बेटी का संबंध है। यही चीज़ हमारे देश में खा रही है। साथियों, इतिहास में बताया जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने समय में 84,000 बौद्ध विहार बनवाए थे। वो आज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए लोगों ने भारत बंद किए हैं। मैं हमारे साथ एक आदमी है, मैं उससे जानना चाहूँगा, सम्राट अशोक का 84,000 बौद्ध विहार कहाँ चला गया? आप अपना परिचय के साथ लिया करिए। नाम बोले। सुरेंद्र मौर्य जी मैदान के कैमूर भगवत विहार के निवासी हैं। सम्राट अशोक के समय काल में 60,000 लाट का प्रयोग किया गया था, जिस पर विश्व गुरु गौतम बुद्ध के संदेश यानी मानव कल्याण यानी हित के लिए वो संदेश दिए थे और अपने राज्य काल की विधि व्यवस्था लिखवाए थे। उसको मिटवा करके ब्राह्मण ने कब्जा किया और अपने नियमों को थोपा। उस समय के काल में ये जाति व्यवस्था नहीं थी।
परंतु उन्होंने जब इस भारत भूमि पर राज्य कायम किया एक मैसेज दे दीजिए पहले, थोड़ा बोल लीजिए आप। तो वो धीरे 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 एक बौद्ध विरासतों को समाप्त करना, लाटों को ध्वस्त करना प्रयास किया और कर ही लिया। आज वर्तमान हालात में ऐसा कारण क्या है कि आज संविधान बचाने की बात चल रही है। 62,647 जाति जो है मूल निवासी है, इसका DNA एक है और बाकी 3.5% का विदेशी है। तो हमको इससे सावधान होना है और उनकी बातों को मानना ठीक नहीं है। हम लोग एक खून के हैं, एक बनकर रहें। और दूसरा कारण रहा कि हम संविधान की सुरक्षा यदि करते हैं तो हम न्याय और सुख और विकास कर सकते हैं। संविधान का इस समय हनन हो रहा है, क्योंकि 4 वरिष्ठतम जज ने ये बात का रिपोर्ट दिया है कि लोकतंत्र में, सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं हो सकता, भारत का कम न्याय हो सकता है। अरे धिक्कार है इस भारत भूमि का कि 75 वर्ष के बाद ही यहाँ के भारत के लोगों को दुख दिखाई दे रहा है। कपड़ा भोजन की व्यवस्था लगाया हुआ है, जबकि यह भारत 75 वर्ष आज़ाद हुए हुआ होगा है, लेकिन इंटरव्यू है, लेकिन उसके बाद भी आप आज तक उसी व्यवस्था नहीं बना पाए। ऐसा क्यों? कम समय में लीजिए। उन्होंने बताया। अब मेरे पास हैं, आप अपना परिचय दीजिए और क्यों आए हैं रामगढ़, आज बताइए। पकड़ ले रहे हैं। मेरा नाम त्रिलोकी राम, ग्राम जयपुरा के निवासी हूँ। मुझे पता चला कि आज ये 9 तारीख को बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा भारत बंद किया गया है। तो हमने अपने गांव में लोगों को बताया कि आज भारत बंद है। कुछ लोगों ने पूछा कि भारत क्यों बंद है, तो मैंने बताया कि जो भारत की बौद्धिस्ट विरासत है, उस विरासत पे ये हिंदुओं का ब्राह्मणों द्वारा कब्जा किया गया है, उसको सभी लोगों को मालूम नहीं है। तो हम लोग रोड जाम करके सभी लोगों को बताने का यह काम किया कि आपका जो ये बौद्ध विरासत है, उस विरासत को आप लोग पहचानिए। और जो भी जो हिंदुओं में व्यवस्था बनाया गया है, जो मंदिर बनाया गया है, जो चीज़ व्यवस्था हिंदुओं में किया गया है, मैं ये कहता हूँ कि वो सब ये बौद्ध विरासत से चुराया गया है। मैं यही कह करके अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। साथियों, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कर दीजिएगा। आज भारत को बंद करने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? धन्यवाद। मेरा नाम रामा शंकर मुनिवासी है। मैं भारत मुक्ति मोर्चा का जिला संयोजक बिहार से हूँ। और आज भारत बंद जो किया गया है बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा, इसमें करीब 8 मुद्दे हैं, 6 या 8 मुद्दे हैं और इन मुद्दों के साथ में भारत बंद किया गया है। इसमें जो मूल निवासी बहुजनों के जो विरासत है, उस विरासत पर विदेशी ब्राह्मणों द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है और देश और संविधान के विरोध में जाकर काम किया जा रहा है। क्योंकि ब्राह्मण भारत का मूल निवासी नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं, यह DNA के आधार पर फाइनली प्रूफ हो गया है। इसमें कई ब्राह्मण लोगों ने भी अपने ग्रंथ या किताबों में लिखा हुआ है कि ये बाहर से आने की वजह से जो मूल निवासी बहुजन समाज है, उनको 6000 जाति के टुकड़ों में बांट दिया और बांटने की वजह से आज उनके हक और अधिकार पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। इसके विरोध में आज बावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में और प्रोफेसर विलास सर के नेतृत्व में और माननीय विकास पटेल चौधरी जी के नेतृत्व में आज भारत बंद हो रहा है और इसका हम लोग जाहिर समर्थन कर रहे हैं। इसलिए भारत बंद कैमूर भगवा के रामगढ़ प्रखंड में हम लोग भारत बंद। भारत बंद में बहुत सही लोग हैं। और अगले आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि आप भारत बंद कौन सा शामिल हैं। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा राम मेश्राम साहब को, चौधरी सर को और विलास खड़ा सर को। इनके नेतृत्व में आज भारत बंद कर दिया गया। राम मेश्राम साहब
बोले चाटने वाले को नहीं लिखा जाता है। और आज जो भारत बंद है, आज इसके समर्थन में हम लोग रामगढ़ में हैं, क्योंकि हमारे जितने भी बौद्ध स्तूप हैं, बौद्ध मतलब स्तूप है, उसके सारे बौद्ध स्तूपों पे ब्राह्मणों का कब्जा कर लिया गया है, जिसके वजह से हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को ये जानकारी नहीं है। तो आज बामन मेश्राम साहब चौधरी विकास पटेल और विलास खराज के माध्यम से अगर ये पता चला है तो हम लोग पूरे देश भर में इस मैसेज को, इस संदेश को देना चाहते हैं। भारत बंद में आए हैं। आज भारत बंद किया गया है, उसके संदर्भ में जो है और राष्ट्रीय पुरस्कार के माध्यम से और राष्ट्रीय मोर्चा के राष्ट्रीय चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन में आज भारत बंद किया गया, क्योंकि जितने भी हमारे देश में बौद्ध विरासत है उन पे जो है हिंदू के नाम पे ब्राह्मणों का कब्जा है। और जैसे बालाजी हुआ, श्रीपति हुआ, जगन्नाथपुरी हुआ, ऐसे ऐसे जितने भी माननीय जगह हैं, हर जगह जो है बौद्धों को शंकर भगवान बताया गया, काली बताया गया, दुर्गा बताया करके और कब्जा किया गया। इसको भारत वर्ष के माध्यम से हम लोग सभी लोगों को जागरूक करने के लिए जो है हम लोग रैली जुलूस निकाल करके पूरे देशवासियों को बताना चाहते हैं कि बौद्धों का अस्तित्व जो है ख़त्म करने के लिए ब्राह्मण या विदेशी ब्राह्मण की कब्जा किए हैं, वो हमारा हक है। ये आवाज़ भारत सरकार तक पहुँचे ताकि बौद्धों का हक अधिकार दे सके। साथियों, कंक्लूजन में मैं अब करता हूँ। भारत बंद का मतलब है, इन लोगों का कहना है कि इस देश में 3.5% ब्राह्मण हिंदू के नाम पर ब्राह्मण ने हिंदू के नाम पर बौद्धों का जो इतिहास है, जो विरासत है, उस पर कब्जा कर रहे हैं। इसलिए इस देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों ने उस कब्जा को रोकने के लिए, इस देश के हर एक नागरिक को जागरूक करने के लिए आज भारत बंद किए थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने देखा।